हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है सामाजिक मानदंड। और पिछले अध्याय में हमने करा था सोशल मूल्य। ठीक है, तो आज हम इसमें सामाजिक मानदंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न आ जाते हैं आपके यूजीसी नेट में। और आपका यूपीपीएससी का जो सीआईजी वाला एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक मानदंड महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, मानव समाज पशु समाज में बहुत अंतर होता है। मानव के पास संस्कृति जबकि पशु के पास नहीं है। मानव न केवल संस्कृति को अपने जन्म के समय विरासत से प्राप्त करता है बल्कि स्वयं संस्कृति का निर्माता भी करता है। ठीक है, वो भी संस्कृति को बनाता है इंसान ही। पशु में तो ये व्यवहार पाया भी नहीं जाता। तो वो पशुओं का व्यवहार जहाँ एक और उनकी शारीरिक आवश्यकताओं से प्रेरित है, वहीं दूसरी ओर मानव व्यवहार संस्कृति परीक्षण नियंत्रित होती है। ठीक है, तो अपने संस्कृति के अनुरूप रहते हैं मानव। पशु का व्यवहार मानव की भांति संस्कृति द्वारा नहीं होता है, वरन मूल प्रवृत्तियों द्वारा होता है। जो उनकी मूल प्रवृत्ति होती है, खाना पीना सोना, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद है मानव को अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृति द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण। ठीक है, जो हमारी संस्कृति तय की गई उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं। हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति द्वारा अनुमोदित जिन तरीकों को अपनाते हैं वही मोटे अर्थों में सामाजिक मानदंड होते हैं। तो कहने का यहाँ सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो हम संस्कृतियों के द्वारा अपने जीवन को चलाते हैं, जो भी मानदंड बनाए गए हैं, संस्कृति बनाई गई कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, विवाह है, नातेदारी है, परिवार है, इनको इस तरीके से ही चलाना है, ये हमारी संस्कृतियाँ हैं जो पहले से चलती हुई आ रही हैं। तो यही क्या होते हैं, सामाजिक मानदंड होते हैं। सामाजिक मानदंड समाज में विपथगामी व्यवहार को भी नियंत्रण, यानी वो हमारा ऐसे व्यवहार को भी नियंत्रण रखती है जो हमारे पथ से हमें भटकाती है। ठीक है, गलत करते हैं तो उसको नियंत्रित करते हैं। जो गलत करता है इंसान उसको दंड देकर नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि सामाजिक मानदंड का अस्तित्व नहीं हो तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। मनुष्य समाज अपनी समाज व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं रखेगा। ठीक है, और नई परिस्थितियों समस्याओं का हल खोजने के लिए समय समय पर मानदंडों की रचना भी करता रहता है। इसलिए मेरिल ने कहा है कि मानव मानदंडों का निर्माण करता है। ठीक है, तो मेरिल ने कहा है कि मानव मानदंडों का निर्माण करता है। मेरिल जी ने कहा है, याद रखिएगा। विभिन्न सामाजिक स्थितियों में विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्ति के मध्य परस्पर अंतर्क्रिया होती रहती है और इन व्यक्तियों की मध्य अंतर्क्रिया निर्धारित सामाजिक मानदंडों के आधार पर ही होती है। हमारे दैनिक जीवन में सभी आयाम लघु अथवा महत्व मानदंडों पर निर्भर करते हैं। अध्यापक एवं विद्यार्थी के बीच परस्पर अभिवादन के तरीकों जैसे लघु मानदंडों से लेकर व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति पर भी उसका अधिकार व उपभोग जो है मानव उसके महत्व मानदंड और हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तथा हमारे जीवन में जो उसके अधिकार हैं या उसकी संपत्ति है सब जो है नियंत्रित करती है या फिर हमें मतलब प्रभावित करती है। ठीक है, अगर हम इन मानदंडों की गणना आरंभ करें, अगर हम इन्हें गिनना शुरू करें तो इनकी संख्या जो है सीमित लगेगी। खाने पीने के तरीके, पहनने की शैली, बातचीत का तरीका, व्यवसाय में पद रूप में व्यवहार कैसे हम करते हैं, मानदंड संस्थागत स्वरूप प्राप्त कर विवाह, परिवार, सार्वभौमिक संस्थाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, ये मानदंड समाज का संगठन, व्यवस्था और संचालन इसी तरह से करते रहते हैं। ठीक है, तो मानदंड जो है संगठन करते हैं, समाज का व्यवस्था करते हैं, उसको संचालन करते हैं, जिससे कि समाज की निरंतरता बनी रहती है, समाज निरंतर रूप से चलता रहता है। विभिन्न व्यक्ति अपने लक्ष्यों को विविध रूप में प्राप्त करता है। मानदंडों का निर्माण संचित अनुभव यानी अनुभव से जो हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, विश्वास से, आस्था से, तर्क से और अंतरक्रिया, इनके माध्यम से हम अपने मानदंडों को बनाते हैं। अब अगला है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों का हमेशा पालन होता है। डेविस ने इस प्रश्न के विचार करते हुए लिखा है कि प्रत्येक समाज में दो प्रकार की वास्तविकताएं पाई जाती हैं। कौन सी, ये किसने कहा है, याद रखिएगा, डेविड ने। ठीक है, डेविड जी ने दो प्रकार की वास्तविकताएं बताई हैं समाज में मानदंडों से रिलेटेड। ठीक है, पहला है आदर्शात्मक व्यवस्था, दूसरी है यथार्थ व्यवहार। ठीक है, नॉर्मेटिव ऑर्डर्स और फैक्चुअल ऑर्डर्स। तो ये डेविस ने बोली है। ठीक है,
ऐसा पूछा भी जा सकता है कि आदर्शात्मक व्यवस्था किसने दी थी, तो आपके ऑप्शन में रहेंगे डेविड और अलग अलग, तो अपने आराम से लगा सकते हैं। अगला है कि आदर्शात्मक व्यवस्था बतलाती है कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आदर्शात्मक व्यवस्था क्या होना चाहिए की व्याख्या करती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में समाज अपने सदस्यों से जो अपेक्षाएं रखता है वे आदर्श व्यवस्था का ही रूप है। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यवस्था को बनाए रखें, यानी कि वो पंक्ति में खड़े होकर अपने टिकट लें। तो एक तरीके से ये मानदंड बना हुआ है। हम जब हम टिकट लेते हैं तो हमें पता है कि भाई उसमें उसमें खड़ा होना है, मतलब ठीक है, पंक्ति में खड़ा होना है। तो एक तरीके का मानदंड बना पड़ा है पहले से। फिर इसके अतिरिक्त समाज में एक प्रकार की वास्तविकता भी पाई जाती है जो यथार्थ व्यवहार को बोध कराती है। जो हमारा व्यवहार होता है उसको हमें बोध कराती है। यह यथार्थ व्यवहार बताता है कि वास्तव में किस प्रकार का व्यवहार है। यथार्थ व्यवहार दो प्रकार का होता है, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप, यानी जो मानदंड तय किए गए हैं उनके अनुरूप हमें व्यवहार करना है, और दूसरा उसके प्रतिकूल, यानी जो मानदंड बनाए गए हैं समाज में उनके प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब है उनके विरुद्ध जाकर हमें जो बताया गया उसके अनुरूप ना करके अपने अपनी चलानी है। तो इस तरीके से ठीक है, तो वो प्रतिकूल हो जाएगा। अर्थात वास्तविक स्थिति में व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के अनुकूल व्यवहार करते हैं। ठीक है, सामाजिक मानदंडों के प्रतिकूल भी, तो दोनों तरीके से करते हैं समाज में। तो कुछ लोग गलत कार्य करते हैं तो वो समाज के अनुरूप नहीं है, वो प्रतिकूल हो गया। जब तक सामाजिक मानदंडों के अनुकूल व्यवहार होता है तब तक समाज की व्यवस्था बनी रहती है। किंतु जब सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन होता है तो समाज में दुर्खिम के शब्दों में अमानदंडता की स्थिति आ जाती है। तो ये शब्द दुर्खिम के हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। जिससे समाज विघटित, यानी कि समाज बंटने लगता है, उसका जो निरंतरता है वो ख़त्म होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समाज में सामाजिक मानदंड तो होते हैं किंतु उनमें निरंतरता नहीं पाई जाती। ठीक है, उनमें अमानदंडता की स्थिति आ जाती है जिससे अस्वस्थ समाज का निर्माण होता है। यह सही है कि यथार्थ व्यवहार का मूल्यांकन आदर्शात्मक अवस्था को मानदंड मानकर होता है। ठीक है, कोई भी व्यवहार सामाजिक है या नहीं ये आदर्शात्मक व्यवस्था से निश्चित होता है। यह सही भी है कि यथार्थ व्यवहार को आदर्शात्मक व्यवहार नियंत्रित करता है। ठीक है, किंतु अनेक बार यथार्थ व्यवहार आदर्शात्मक व्यवहार को भी नियंत्रित रखता है। यदि हमारे आदर्श अव्यवहारिक होंगे तो वास्तविक व्यवहार में उनका पालन नहीं होगा। अगर हमारे आदर्श अव्यवहारिक हो जाएंगे तो उसका पालन ही नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप आदर्शात्मक व्यवहार की बात निरर्थक हो जाएगी और सामाजिक मानदंड किसी भी स्वस्थ समाज की रीढ़ होता है। बिना सामाजिक मानदंड के समाज का ढांचा जो है सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो समाज के उससे जो है ये सामाजिक मानदंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक मानदंड में आदर्श नियमों का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो अब थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक बार फिर थैंक यू।